जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय और बेंगाबाद के समीप दूधीटाल। बताया जा रहा है यहाँ पर आज का जो बैठक था व्यवस्था परिवर्तन बैठक, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावे कई जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य प्रबुद्ध लोग भी मौजूद थे। आखिर क्या है व्यवस्था परिवर्तन बैठक में खास और क्या है उद्देश्य, हम लोग जानेंगे। जो आज का बैठक में निर्णय लिया गया और किन किन विषयों पर निर्णय लिया गया और क्या है व्यवस्था परिवर्तन बैठक। बताते चले कि प्रखंड मुख्यालय में कई तरह की व्यवस्थाओं की लचर व्यवस्था को देखते हुए व्यवस्था परिवर्तन का बैठक प्रणाम संगठन सह बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी के अगुवाई में आज बैठक रखा गया है। आइए उन लोगों से जानेंगे आज बैठक में क्या क्या खास रहा और क्या क्या विशेष रहा। रेणु लाल चौरसिया जी हैं, पंचायत समिति के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। आज क्या व्यवस्था परिवर्तन बैठक में खास था आपका? आज जो खास है अंचल विभाग के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए हैं। अंचल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम लोग एकजुट हुए हैं। वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और प्रमुख और मुखिया भी थे कि जो अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए और काम बिना पैसे का हो, लेकिन बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का उद्देश्य बताया जा रहा है। गोलगो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र दास जी यहाँ पर मौजूद है। क्या था आज व्यवस्था परिवर्तन बैठक? आज हम लोग व्यवस्था परिवर्तन सभा में जो हम लोग सब जनप्रतिनिधि लोग, वार्ड सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता लोग आए हुए थे। और ये लचर पचर व्यवस्था जो है सो आज मतलब 3 साल तक बीतने चला है, लेकिन सिस्टम में सुधार नहीं हुआ। ब्लॉक में जो करप्शन घुसा हुआ है, जिस तरह से हम लोग चाहते हैं काम हो उस माध्यम से नहीं होता है। एजेंट के माध्यम से काम होता है। और ये व्यवस्था को सुधार करने के लिए प्रमुख महोदय के द्वारा जो ये बैठक रखी गई है वो नियमितः प्रति माह इस तरह से बरकरार रहेगा और हम लोग विधिवत काम करेंगे और विकास का काम करेंगे। तो प्रति माह बैठक होगा व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के, ताकि सुधार हो और लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ मुखिया बारिक अंसारी जी हैं। क्या आज व्यवस्था परिवर्तन बैठक में? बीएनबी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन बैठक आज प्रमुख महोदया की अगुवाई में की गई। इसमें चरम सीमा पर आज भ्रष्टाचार प्रखंड में पहुंच गई है। इसलिए हम लोग को प्रतिनिधि को ग्रामीण से लेकर अफसरशाही तक तानाशाही चल रहा है, शोषण हो रहा है। इसलिए उसको पूरा गोलमाल है, पूरा गोलमाल है। लाने की यही शुभकामना, सुधार लाने की। क्या कहना चाहेंगे द्वारका जी? आज की बैठक में वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया लोग उपस्थित हुए थे। प्रखंड और अंचल की बहुत सारी शिकायतें आई और उस शिकायत को हम लोग एकजुटता करके उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी अगुवाई प्रमुख मैडम मीना देवी जी। लोग परेशान है, पानी के लिए त्राहिमाम है। यहाँ पर दिवाकर सोनकार जी हैं। आइए इनसे जानते हैं व्यवस्था परिवर्तन बैठक का क्या उद्देश्य है और क्या रणनीति चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम लोगों का प्रणाम संगठन की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति, मुखिया, सभी लोग आज बैठक में पहुंचे थे। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है और उसको परिवर्तन करने का बहुत ही जो सो नितांत आवश्यक है। और जो हम लोगों का रणनीति तय हुआ है उसमें लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा, करना ही व्यवस्था। बिल्कुल। तो देख पा रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन को लेकर दृढ़ संकल्प है। यहाँ पर अजीत जी क्या कहना चाहेंगे आज के बैठक को? आज तो सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का जो व्यवस्था परिवर्तन है, ये पहले भी हम लोग आपके चैनल के द्वारा बोले थे कि भ्रष्टाचार मुक्त बेंगाबाद प्रखंड को करेंगे। अब जो है हम लोग नियम के अनुसार आएंगे, एजेंडा बनाएंगे। आज हम लोग जो निर्णय लिए उनको देंगे। BDO साहब का कार्यालय में 2 पदाधिकारी जो क्लर्क हैं और वो लोग दोनों जो है, एगो कोई क्या नाम है उनका, कोई सतीश जी हैं और दूसरा है आपका 15वीं वित्त का जो देखते हैं वो क्लर्क भुवनेश्वर मुर्मू जी। कार्यकलाप बहुत खराब है, वो तहसीली के काम करते हैं और भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको वो खरीद परोस करके वो जो है गलत सलत करते हैं। उनको अलिबम उस पोस्ट से हटा के दूसरे चेयर में उसको दिया जाए, यही आपसे हम विनिवेदन करता हूं। तो देख पा रहे व्यवस्था परिवर्तन में कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
बहरहाल जो भी हो, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे आज व्यवस्था परिवर्तन में थे आप? जैसे आज हम लोग व्यवस्था परिवर्तन को हम लोग बैठक किए, तो बैठक में सारे लोग भाग लिए हैं और हम लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत उम्मीद के साथ चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ें तो जैसे आज अफसर बन के आया है तो कहीं दूसरे जिला से है, हम लोग तो एक गाँव का है, एक घर का अफसर नहीं सुनता क्या आप लोगों की बात? तो मेरा बात सुनिए, जैसे हम लोग तो चाहते हैं कि हमको यहाँ रहना है, आज प्रतिनिधि बने हैं, 10 आदमी जिता के भेजे हैं, तो हम लोग को मान सम्मान अफसर को देना और अफसर मान सम्मान हम लोगों को देता, तो मान सम्मान नहीं देने के कारण गाली गलौज देते हैं। तो बताते हैं कि प्रमुख कैसे चुनी है, तो पढ़ल लिखल नहीं, तो हम लोग अनपढ़ बना के जब पार्लियामेंट चला रहा है अंगूठा छाप, तो हम लोग गांव ग्राम चला सकते हैं। वो पढ़ी लिखी है जो भी महिला है, तो माननीय वो महिला को हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं और सम्मानित भी देते हैं, लेकिन हम लोग को मान सम्मान नहीं देते हैं। दुर्व्यवहार से बात करते हैं कि बैठक आप लोगों को बैठक में हम लोग आके महान बना देते हैं, लेकिन इस बैठक में हम लोगों को भागीदारी नहीं है। तो वही हम लोग चाहते हैं कि किसमें भागीदारी है और नहीं है, वो चीज हम लोग को एजेंडा में लिख के दे दे। इस पर हम लोग सहमति बना रहे हैं। तो कई तरह के अपेक्षित महसूस कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, जिसको लेकर व्यवस्था परिवर्तन का बैठक किया गया है। सलीम जी क्या कहना? जगन्नाथ जी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। कुछ दिन में नया साल आने वाला है जी। आज से 21-22 दिन के बाद 24 से 25 होने वाला है। बिल्कुल। अभी तक जो देखा जा रहा था पंचायत में, जो भ्रष्टाचार था वो लेन देन का भ्रष्टाचार था, किसी का मान सम्मान का भ्रष्टाचार नहीं आया था। क्योंकि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि एक्ट भी है, जनप्रतिनिधि का मान सम्मान का बात है। नौकरशाह जो है जब सवाल उठाएंगे कि आपको कौन ने चुना, तो ये जो है सो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए पंचायत समिति और तमाम जनप्रतिनिधियों ने निर्णय लिया है कि अब जो व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही थी, व्यवस्था देने वाला जनता था, और उस व्यवस्था में जो व्यवस्था में गड़बड़ी कर रहे हैं, वो तमाम गड़बड़ी में सुधार करने के लिए अब हम लोग कटिबद्ध हो गए हैं और संगठित होना स्टार्ट कर रही है। हम लोग पूरे जनप्रतिनिधि संगठन बना करके और बेंगाबाद प्रखंड में जो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ साथ जो ये लोग बहुत गठजोड़ करके जो कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। और अभी जो है सो आप देखेंगे कि जो स्थिति हमारे बेंगाबाद प्रखंड ब्लॉक का है, मैया सम्मान योजना आया, मैया सम्मान योजना का लाखों योजना फॉर्मेट जो है सो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। वंचित है बहुत लोग, तो लोग वंचित हैं, सो तो हैं। जिन्होंने आवेदन दिया उनका आवेदन जो सो लंबित पड़ा हुआ, उस पर जो सो जितना ऑपरेटर देना चाहिए था उतना ऑपरेटर नहीं दिया गया, काम नहीं हो पा रहा है, बहुत का फॉर्म नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन हो गया फॉर्म नहीं। तो ये सब में जो सो सुधार करें जितना जल्दी हो सके, और जो गड़बड़ी कर रहे हैं इस सब में जो कर्मचारी बेंगाबाद के हैं वो लोग सुधार करें। ने 24-25 दिन के बाद जो है सो 24 से 25 होने वाला है, और 25 में जो है सो यहाँ पे प्रणाम संगठन और प्रमुख का जो टीम है, वो टीम जो है सो तहलका हम लोग नहीं मचाएंगे। हम लोग जो है सो बदलाव के लिए कटिबद्धता के साथ हम लोग भूखे मरना पसंद कर देंगे। प्रखंड प्रांगण में हम लोग मर जाएंगे, हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन हम लोग मजबूर कर देंगे कि बदलना पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ऐसा विधानसभा है जहां से वहां के कर्मचारी लोग जो है सो ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो दिन भी बेंगाबाद ब्लॉक में आने से देर नहीं होगा कि जिस दिन हम लोग तय कर लेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग में सब लोग लगे। परिवर्तन के लिए कटिबद्ध, सुधार का बात करें और जितना जल्द हो सके 24 में ही अपना जो पुराना काम उसको त्याग दे और 25 में नया बन करके कुर्सी पकड़े और अच्छा से काम करे। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी पंचायत गोलगो में विशेष करके जो जल नल योजना है और तमाम तरह की योजनाएं जो है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, उसमें जो है सो अफसरशाही हो करके सारे विभाग जो है सो करप्ट हो गया है। इस पर हम लोग पहल करेंगे और कटिबद्ध होकर के लड़ाई लड़ेंगे और तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। कागजी प्रक्रिया हो जैसे हो, अब तो छोड़ दिए कागजी प्रक्रिया, तो लगभग हम लोग लड़े, लेकिन कागजी प्रक्रिया को नाम लेकर के अब हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और सड़क पर भी आने की जरूरत पड़ेगा तो आएंगे। और प्रमुख मैडम के साथ हम लोग खड़े हैं। प्रमुख मैडम के साथ खड़े। बताते चले कि व्यवस्था परिवर्तन कार्यक्रम का अगुवाई प्रखंड प्रमुख मीना देवी की अगुवाई से हुई है। आइए हम लोग बात करते हैं सुनील यादव जी से, जो प्रणाम संगठन के संरक्षक हैं, और इनसे जानते हैं क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के क्या आगे चल रहा है, क्या एक्शन लेने जा रही है। व्यवस्था परिवर्तन प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो लोगों का कराह था, लोग परेशान थे। झारखंड सरकार ने, पंचायती राज व्यवस्था ने हमें अथाह पावर दिया है।
उदाहरण स्वरूप सबसे छोटा प्रतिनिधि कौन होता है वार्ड, उसके जिम्मे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। पंचायत समिति, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, 3 भागों में बांटा गया है। अब है कि अधिकारी इतना चालाक हैं, जब जनता के हित की सवाल अगर मान लिए वार्ड उठाते हैं तो पंचायत समिति को फोड़ देगा। पंचायत समिति अगर कोई बात उठाए तो मुखिया जी को कह देगा, मुखिया जी का कोई बात उठाए तब प्रमुख के यहाँ मैटर आएगा। और फिर कहने का मतलब जो बांटने का राजनीति था, सरकार ने 3 स्तर बनाया है, तीनों का बहुत बढ़िया अलग अलग तरीके से तीनों एक है जी। अब उसको धरातल में उतारने के लिए जो सरकार ने अधिकार दिया है, उदाहरण स्वरूप सरकार का चिट्ठी है कि पंचायत मुख्यालय भी प्रखंड मुख्यालय के तरह चले जी। पंचायत मुख्यालय में हल्का कर्मचारी, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, जन सेवक, कोऑर्डिनेटर, आपको जो संबंधित विभाग है, आंगनबाड़ी के महिला पर्यवेक्षक, सारे लोगों को पंचायत में बैठे जी। हमारा पंचायत का मुखिया जाता है, अगर पंचायत भवन में बैठता भी है तो वहाँ क्या अकेले क्या झुंझुना तो नहीं बजाएगा, वहाँ पर आएगा आय प्रमाण पत्र का अनुशंसा करना है तो कर्मचारी को रहना है, जरूरत पड़ेगा जी। जन्म प्रमाण पत्र में चाहिए तो पंचायत सेवक चाहिए। तो कहने का मतलब जो सरकार ने हमें लेटर के माध्यम से तय किया है, क्लस्टर बना करके, उस क्लस्टर के अनुसार चिट्ठी भी निकला है लेकिन अनुपालन नहीं हुआ। तो ये पहला व्यवस्था परिवर्तन है कि पंचायत मुख्यालय भी हमारा चले। दूसरा क्या है, समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में कोई आता नहीं है, पंचायत स्तर पर चलता नहीं है। और आपको 2 विभाग में जो अगर डायरेक्ट अगर कोई बाधक है, बाल विकास परियोजना में और अंचल कार्यालय से संबंधित में सबसे बड़ा बाधक है तो यहाँ के अंचलाधिकारी हैं। अंचलाधिकारी की जो कार्यशैली है इतना ही अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है, अमर्यादित है, जो आप कह नहीं सकते हैं। वो एक दिन भी आप देख लीजिए, मेरा दावा है, लिख लीजिए कि 10 से 5 आपको भेंट नहीं होगा। मुश्किल से गलती से एक्सीडेंट में हो जाए तो उसकी नहीं कर सकते, लेकिन वो रहती नहीं। उनसे जब संवाद किया गया कर्मचारी को क्यों नहीं पंचायत मुख्यालय में जाए, एक दिन संजोग से प्रमुख मीना देवी बोली कि चलिए चलेंगे पंचायत। तो चपुआडी पंचायत गए, भंडारडी पंचायत गए, तो वहाँ कोई था ही नहीं। 26 तारीख को लिख करके दिए, वो कोई एक्शन नहीं। पूछा गया तो उनको जब नोटिस एजेंडा में जोड़ दिया गया पंचायत से राज की व्यवस्था के तहत कि आपके सरकार का चिट्ठी के अनुसार आपके यहाँ लंबित आवेदन और पंचायत मुख्यालय में नहीं बैठते हैं, पता क्यों, चर्चा के लिए रखा गया। उधर से आई भले पंचायती राज के अंतर्गत अंचलाधिकारी नहीं आता है। किसने कहा? अंचलाधिकारी ने, मुझे नहीं पता, ये प्रमुख ने बताई और सारे पंचायत समिति सदस्यों ने मुझे बताया कि बैठक में आई और बोले कि वो पंचायती राज के अंदर में नहीं आता है अंचलाधिकारी। क्यों नहीं आता? अंचलाधिकारी इस तरह का शब्द का प्रयोग किया और आप नहीं पूछ सकते हैं। और आपके पंचायत समिति की बैठक में अगर आते हैं तो आपका सम्मान बढ़ाते हैं। तो बताइए, काम तो करिएगा नहीं, सम्मान बढ़ाने की बात करते हैं। और मैंने उनका जो तरीका है, कहते हैं लोकतांत्रिक जो तरीका की बात करते हैं, वो उनका जो हमको तो कभी कभी यह भी लगता है कि वो घूस दे करके सीईओ बने या घूस दे सेटिंग करके जेपीएससी बने। हम लोग पूछने के लिए तो नहीं जाते हैं। जी। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि वो कहते हैं कि बोल यहाँ का जनप्रतिनिधि जो चाहे वार्ड हो, समिति हो, मुखिया हो, बोल जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है और जो है सो अनपढ़ है। जी। तो उनका सर्टिफिकेट तो कोई पूछने नहीं जा रहा है, उनका तो कोई जांचने नहीं जा रहा है कि आप जेपीएससी में घूस दे करके आए, अगर जांच करिएगा तो हमको डर लगता है कि सेटिंग वाला मामला तो नहीं है इनका। ठीक है, इस तरह से उनका जो व्यवहार है, काम करने का तरीका है, वह बैठने नहीं देती है। कर्मचारी को मुख्यालय अलग से किसके आदेश से बैठक कर्मचारी को दे दिए, आप जाइए, आप उलट के देख लीजिए कि सभी कर्मचारी अलग से उनको चेम्बर दे दिया गया। पूरे 9 हल्का का, पूरे 2500 पंचायत का जो कर्मचारी हैं वो सबको मुख्यालय में किसके आदेश से बनाए? सरकार का आदेश है पंचायत में बैठने के लिए। ये बाधक कौन बना? अंचलाधिकारी बना। दूसरा बात है कि आप देखते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी सीडीपीओ है, सीईओ प्रभार में। सीईओ जब प्रभार में है तो प्रखंड का स्तर पर बाल संरक्षण समिति है। आपके माध्यम में से भी ये चीज बहुत दिन से भी हम लोग चाह रहे थे। अच्छा लगा कि आपके चैनल से भी बात आया था कि भाई जिसके पिताजी नहीं हैं
माँ गुजर गए हैं, हाँ, जी जी उसके लिए सरकार जो 4,000 रुपये देता है और 3 साल तक देता है। जी। बाल संरक्षण समिति में एजेंडा बना करके चिट्ठी दिया गया, बैठक नहीं बुलाई। एक भी आंगनबाड़ी में इनका निरीक्षण नहीं है, ना कोई संवाद अथी है। तो आंगनबाड़ी में वही स्थिति है, यहाँ पर यही है। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं साक्ष्य के साथ बात करता हूँ, बिना साक्ष्य का नहीं बात करता। जी जी। प्रखंड के प्रमुख में को लिखित कंप्लेन आया कि मुझे 1 लाख रुपया घूस मांगा गया है, ठीक है। उसका कंप्लेन इनको दिया गया शिकायत में, आज तक उसका एक्शन नहीं हुआ। फिर मैं उसका साक्ष्य लगा करके उसको क्या कितना देखिए कि इस पर जांच करिए। जांच करने का आया तो उसको अस्वीकृत कर दिया गया, और अस्वीकृत करने के बाद जब 2 महीना बीत गया तो वही अंचलाधिकारी फिर उसको अस्वीकृत किया हुआ को पैसा लेकर स्वीकृत कर देते हैं। भय वातावरण यहाँ पर बनाइए। मेरे पास साक्ष्य है, मैंने DC AC को लिख करके हम लोग दिए थे, प्रमुख दिया था, मैं भी वहाँ साथ में गया था, लिख करके दिया गया, जांच के लिए दिया गया, आज तक जांच नहीं हो पाया। तो भ्रष्टाचार के विषय में कहा जाए तो अंचलाधिकारी के द्वारा मेरे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, किस नियम के तहत आप जो है सो योजना उसको स्वीकृत करते हैं, अस्वीकृत करते हैं और तुरंत स्वीकृत कर देते हैं। तो बिना साक्ष्य का बात नहीं करते और जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं करते हैं, ये माफ करने लायक बात नहीं। और रह गई व्यवस्था परिवर्तन के, आज आपको बताते हैं। प्रत्येक महीना में आप जानते हैं कि हमारा संगठन कैसे चलता है। जो चीज को मैं ठानता नहीं और ठानता हूं तो रिजल्ट लेकर आता हूं। मैंने ठान लिया व्यवस्था परिवर्तन, आपको दिखेगा। हर महीना आपको निमंत्रण है सादर, आइएगा, देखिएगा कि बदवारा में क्या चल रहा है, इधर जाके देखिए भंडारी डीम क्या चल रहा है, इधर आप देखिएगा मोती लदाम क्या चल रहा है, तो जरुआ डीम क्या चल रहा है, तो उधर लुप्पी में क्या चल रहा है, तो इधर सोनबाद में क्या चल रहा है। एक ही तरह का जितने छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं जो छोटी छोटी समस्या लेकर के आते हैं, वो उसको तालमेल बैठा के हम लोग चिन्हित कर लेंगे कि ये अधिकारी जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो साक्ष्य उसका जुगाड़ करेंगे। साक्ष्य जुड़ा करके उसको समीक्षा बैठक पंचायत में, आप अपने पंचायत का जो व्यवस्था दिया गया पंचायत की समीक्षा बैठक में, उसमें समिति भी रहते हैं, उसमें वार्ड भी रहते हैं, सभी रहते हैं। तो वो लोग समीक्षा का कॉपी लेकर के आइए, फिर प्रखंड स्तर पर कार्रवाई होगा। एक बात और कि कैंप लगा करके जो हम लोग साप्ताहिक कहे थे, जिला प्रशासन ने उसको महीना में 1 दिन के लिए व्यवस्था दिया है कि मंगलवार का जो द्वितीय मंगलवार है, जमीन से संबंधित ऑनलाइन एंट्री सुधार जो भी छोटा छोटा है, उसके लिए सप्ताह का 1 दिन कैंप लगाकर निर्णय हुआ है कि बैठेगा। विगत 3 महीना तो 2 महीना तो चुनाव में बीत गया, उससे पहले ही लेटर निकला था 1900 को, लेकिन कोई बैठक नहीं हुई। बैठक हुआ लेकिन वो सीधे एक नोटिस देखिए टांग देता है, लेकिन धरातल में हुआ नहीं। अभी सभी जितना वार्ड के लोग हैं सबको मैंने कहा है कि आप मंगलवार को, जो द्वितीय मंगलवार को सरकार का चिट्ठी है, उस चिट्ठी के अनुसार प्रत्येक द्वितीय मंगलवार को आप अपना आवेदन पंचायत का अपना जो समस्या है उसका समाधान के लिए जुटे। मैंने निरंतर ये अभियान चलेगा। कुल मिलाकर के विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे के समाधान को लेकर व्यवस्था परिवर्तन की बैठक प्रखंड प्रमुख मीना देवी की अगुवाई में आज किया गया है। आइए मीना देवी से ही हम लोग जानते हैं कि इस व्यवस्था परिवर्तन बैठक का क्या उद्देश्य है और क्या रणनीति चल रहा है आगे। जी मैम। आज BNB को बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यवस्था परिवर्तन में यही कहना चाह रहे हैं कि जो अंचल से जो शिकायत मिल रही है, जो आवेदन ग्रामीण दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और ना ही कोई काम हो रहा है। 7 महीना 4 महीना से आवेदन, जैसे जाति आवासीय के लिए भी परेशान हो रहा है, बहुत बच्चे लोग का नाम भी लिखाना पड़ता है, वो भी समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है। जिनका रजिस्टर 2 में खाता प्लॉट रकबा आदि छूट गया है, वो भी नहीं हो रहा है। जो सुधार के लिए भी आवेदन दिया जा रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। अभी इधर 2 तारीख को पंचायत समिति की बैठक था, उस बैठक में उनको हमने बुलाया कि आप दूसरे को नहीं भेजिए, खुद आइए ताकि आप अपना समस्या बता पाइएगा। तो धारा 3 के तहत हम जो एब्सेंट था उसको बोले धारा 3 के तहत प्रोसीडिंग में लीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। उधर से आई, वो चिल्लाने लगी। उसके बाद हम बोले कि आपके पास जो आवेदन आया है, कितना आपके आवेदन का सॉल्व किए, कितना आदमी का काम किए, 1 भी किए या 2 भी, वो हमको आप पंचायत समिति की बैठक में दिखाइए। तो वो बोला मैडम हम काम किए तो आपको हम दिए। हम बोले आप हमको दिए तो हमको कागज दीजिएगा मेरे पास तब ना। तो बोला हम ऑफिस में रखें। हम बोले ऑफिस में रखे, ठीक है ऑफिस से भी मंगाइए। तो ना वो ऑफिस से मंगाई, खाली
बोली वहाँ पे बोली कि हम 2 जन का सस्पेंड किए हैं, वो कॉपी भी, जब उसको हम कॉपी भी मांगे तो कॉपी भी वो नहीं दे पाई, बोली खोजवा रहे हैं। और जब बैठक में आती है तो उल्टा बोलती है कि पंचायती राज व्यवस्था हम नहीं जानते हैं। और जब हम खुद बोले कि पंचायती राज व्यवस्था में है कि हम कोई भी विभाग का या कोई भी समस्या है हम सारा समस्या बैठक में पूछ सकते हैं, तो वो बोलती है कि आपको प्रमुख किसने बना दिया। इसीलिए हम पंचायत समिति का बैठक हम इसलिए स्थगित नहीं किए कि बहुत दिनों के बाद पंचायत समिति की बैठक हो रही थी कि बीच में चुनाव होना था और सारे सदस्य लोग भी बोल रहे थे कि काम नहीं हो रहा है मैडम, इसलिए हम बैठक को नहीं स्थगित किए। इसके बारे में हम प्रोसीडिंग में भी लाने बोले तो अधिकारी लोग तो लिखने के लिए तैयार नहीं थे, तो खुद हम अपने से कलम से लिखे भी हैं और डीसी साहब को भी लिख के दिए हैं। और जब सरकार का ये लेटर है और आपका जिला से भी हम लोग हर एक बार पंचायत समिति की बैठक में उठाते थे कि साप्ताहिक कैंप लगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो हम लोग को जिला से लेटर भी मिला है कि महीना का दूसरा मंगलवार को कैंप लगेगा प्रखंड मुख्यालय में। उसके बारे में भी हम लोग बात किए कि कैंप लगा, उसमें आवेदन आया तो वो आवेदन को हमको दिखाइए कितना सॉल्व किए, लेकिन वो एक भी बात नहीं बता पाई। तो देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के प्रखंड अंचल कार्यालय में और कई समस्याओं से जूझ रहे, जिसको लेकर के आज व्यवस्था परिवर्तन बैठक की गई थी, जिसमें कई जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड और गणमान्य जी क्या पंचायती राज अधिनियम में यदि सीओ का नहीं आते हैं तो डीसी साहब से भी हमने मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन आएगा तभी वो पंचायत समिति में बैठक में बैठे, वरना हम लोग उनका कहना है कि ये पंचायत समिति की बैठक में नहीं आते हैं। तो देख रहे हैं कुल मिलाकर के कई तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है। वहीं प्रखंड अंचल से संबंधित मामला को कई तरह की बातें निकल करके सामने आई। अब देखना यह है कि ये व्यवस्था परिवर्तन बैठक में कितना परिवर्तन होता है और कितना प्रखंड अंचल कार्यालय में लोगों में बदलाव आता है, कर्मचारियों में बदलाव आता है और लोग बेहतर तरीके से काम करें। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप बने रहे BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से BNB पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को BNB खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।